किलाड़, पांगी, हिमाचल प्रदेश, 5 अगस्त 2025। ऋषि सेवा समिति पांगी के तत्वावधान में चल रही संगीतमयी श्री शिव महापुराण कथा के छठे दिवस का आयोजन हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। पावन दिवस का संयोग विशेष रूप से हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर से हुआ, जिसे कथा आयोजकों व श्रद्धालुओं ने बड़े भक्ति भाव से मनाया। कथा व्यास पूज्य राघव ऋषि जी ने जजमानों एवं श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान जी महाराज स्वयं सदाशिव के रुद्रावतार हैं। वे न केवल शिव के एकादश रूपों में से एक हैं, वरन कलयुग में समस्त भक्तों के लिए विशेष कृपालु और सुलभ देवता हैं। पूज्य ऋषि जी ने कहा, यदि कोई जीव भगवत कृपा की आकांक्षा करता है तो बजरंगबली की शरण ग्रहण करना ही सबसे उत्तम मार्ग है। उन्होंने हनुमान जी को कलियुग के प्रधान आध्यात्मिक सूत्रधार बताते हुए कहा कि वे आज भी इस धरती पर अजरमर रूप में विद्यमान हैं, ताकि धर्म की रक्षा, भक्ति की प्रेरणा और सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार होता रहे। ज्योतिर्लिंगों की महिमा का गाया गया गुणगान। कथा के मुख्य प्रसंग में पूज्य श्री ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा पर गहन व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण मात्र करने से भी 7 जन्मों के पापों का नाश संभव है और मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि यह पवित्र स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है तथा इसका संबंध चंद्रमा के श्राप और शिवकृपा से पुनः तेज प्राप्त करने की अद्भुत कथा से जुड़ा है। सोम अर्थात चंद्र और नाथ यानी स्वामी, इस रूप में शिवजी चंद्रमा के रक्षक और संरक्षक हैं। पूज्य श्री ने कहा कि जब चंद्रमा रोहिणी पर अधिक स्नेह करने लगा और अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा की तो दक्ष प्रजापति के श्राप से उसका तेज छिन गया, जिसके कारण विश्व में अंधकार व्याप्त हो गया। तब चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में शिवजी की उपासना की और भगवान मृत्युंजय की कृपा से उसका तेज पुनः प्राप्त हुआ। उसी स्थान पर शिवजी ने अपने आप को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया। यह कथा प्रसंग श्रद्धालुओं ने मंत्रमुग्ध होकर सुना और शिव भक्ति में लीन हो गए। भजनों में बही शिव प्रेम की गंगा। श्रद्धालुजनों की आस्था को और गहराई देते हुए सौरभ ऋषि जी ने अपनी सुरमयी वाणी में भजन तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय प्रस्तुत कर वातावरण को शिवमय बना दिया। भक्ति रस से सराबोर इस भजन पर भक्तगण भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। समिति के कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। इस समारोह में समिति पदाधिकारियों सर्वश्री प्रेम ठाकुर, रोशन राणा, भानी चंद्र ठाकुर, रंजीत ठाकुर, प्रेम राज लाला, अनिल सिंह, छत्र सिंह नेगी, दीवान शर्मा, राजकुमार सोनी, राजेंद्र ठाकुर और प्रकाश ठाकुर का आत्मीय स्वागत किया गया। सभी ने आरती में भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। महामंत्रों का दिव्य आयोजन आगामी दिन। मीडिया प्रभारी शिव सूर्यवंशी ने जानकारी दी कि बुधवार को पूज्य राघव ऋषि जी 12 ज्योतिर्लिंगों पर विशेष व्याख्यान देंगे। साथ ही महारुद्राभिषेक जैसे दुर्लभ और प्रभावकारी अनुष्ठान का आयोजन भी होगा। पांगी न्यूज 24 की खबर। उसमें पदेन अध्यक्ष, यूं कहिए एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, इसकी भूमिका पूज्य संत श्री राघव ऋषि जी गुरु जी की ही होती है। उसी प्रारूप में ऋषि सेवा समिति पांगी के पदेन अध्यक्ष रूप में पूज्य गुरुदेव की भूमिका है। हम सभी इसका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं। इस हेतु श्री प्रेमराज ठाकुर जी एवं रोशन लाल लाडार जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आकर के पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। एक आप उपस्थित होकर के पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप भी वरिष्ठ पदाधिकारी स्वरूप ऋषि सेवा समिति पांगी में सेवा दे रहे हैं। आप दोनों की महती भूमिका रही है। श्री प्रेमराज जी एवं रोशन लाल जी आज से करीब 1-1.5 महीने से 2 महीने से तैयारियों को पूरे मनोयोग से कर रहे थे और हर प्रकार की भूमिकाओं को इन्होंने उसका निर्वहन किया और आज इसका प्रतिफल स्वरूप हम सभी देख रहे हैं कि कथा का यह स्वरूप कितना आनंदमयी हो चुका है और भगवान सदाशिव की कृपा हम सभी को प्राप्त हो रही है। हम दोनों पदाधिकारियों का कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं। श्री प्रेमराज जी भारद्वाज, आपसे भी निवेदन है या पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रेमराज जी भारद्वाज लाला जी, आपका भी लेखांकन की जो प्रक्रियाएं होंगी उनको संपादन किया जाएगा। तो ऋषि सेवा समिति पांगी का हम कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं और माँ भगवती के चरणों में निवेदन करते हैं
कि समिति दिन दूनी रात चौगुनी विकास करती रहे, क्योंकि जब इसका विकास होगा तो समिति के जितने सदस्यगण हैं वो आपके पांगी क्षेत्र में विकास करने में सामाजिक रूप से और सहयोगार्थ सदैव खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। तो आप सभी के समक्ष आपके पदाधिकारी हैं, आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पे। वो बड़ी सुंदर थी, बड़ी विदुषी थी, बड़ी विनम्र थी और परम पवित्रता थी। भूमिका आप देखते हैं और समिति में एक सामंजस्यता के रूप में आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और एक वरिष्ठ पदाधिकारी और वरिष्ठ एक कार्यकर्ता के स्वरूप में या जो भी कहें आप, वो समिति को आपके छत्र छाया में समिति फलीभूत हो रही है। श्री भानीचंद ठाकुर जी, आपका चंबा से आगमन परसों हुआ और श्री भानीचंद जी यहाँ के भगवती के परम प्रिय साधक आप भी बने हैं और आगे ऋषि सेवा समिति पांगी के परिवार में आपका भी योगदान रहेगा। इस वर्ष इनका योगदान 5100 रुपये का रहा है। हम सभी कर्ता ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपसे वो निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव का आप स्वागत करें। श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर जी, आप पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। वाणी का दोष होता है, अनावश्यक होता है, चिट बॉक्स होता है, अंग्रेजी में कहते हैं चिट बॉक्स। कि आप पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप अग्रिम पंक्ति में महिलाओं को काफी प्रोत्साहित करती रहती है कथा श्रवण हेतु। आपका हार्दिक अभिनंदन।